अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ये खूबसूरत से कार्ड बनाना सीखेंगे। जब इनके ऊपर होवर करते हैं तो इनके जो बैकग्राउंड में टेक्स्ट है वो भी में डिस्प्ले हो रहा है और इनकी जो हाइट है वो भी कम हो रही है और इनके बैकग्राउंड में खूबसूरत ग्रेडियंट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करके इन ग्रेडियंट्स को लगा सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें और हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। इसके लिए आऊँगा अपने कोड एडिटर में और साथ इसका लाइव प्रीव्यू ओपन करेंगे और ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव भी। अगर मैं इसे छोटी स्क्रीन पे करूँगा ना तो ये देखें जैसे जैसे स्क्रीन छोटी होती जाएगी इसकी जो कॉलम है वो भी डिवाइड होती जाएगी। ये देखें हम मज़ीद छोटी पे आ तो ये सिंगल कॉलम में आ गया, थोड़ी सी बड़ी पे आऊँगा तो ये अपने आप को ना फिट करते जाएंगे स्क्रीन साइज़ के मुताबिक। तो ये भी बहुत आसान, ये 2-3 लाइनों के अंदर ये चीज़ें जिन काम कर रही हैं। तो आता हूँ लाइव प्रीव्यू में और साथ में कोड एडिटर में। इसके लिए मैं पहले जो HTML का कोड लिखा हुआ है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले एक डिव, उसको क्लास दी हुई है कंटेनर और उसके अंदर एक और डिव और उसको क्लास दी हुई है कार्ड। कार्ड के अंदर हमने लिए हैं 2 डिव, एक दोनों को फर्स्ट क्लास दी हुई है फेस और सेकंड क्लास दी हुई है फेस 1 और फेस 2। फेस 1 में हमारे पास टेक्स्ट है और फेस 2 में हमारे पास ये जो काउंटिंग लिखी हुई है 01, 02, 03 ये वाली है। अब जो फेस 1 है यानी फर्स्ट जो फेस है उसके अंदर हमारे पास एक डिव है, उसको क्लास दी हुई है कंटेंट और स्पैन का टैग जिसमें क्लास दी हुई है स्टार्स। और अगर इसमें आप कोई आइकन वगैरह लगाना चाहे वो आप बाद में लगा सकते हो। और हेडिंग जो H2 का टैग है फर्स्ट को क्लास जावा और उसके बाद पी का टैग उसको भी क्लास जावा और उसमें जावा के रिलेटेड एक पैराग्राफ। और सेम उस तरह से जो उसकी सेकेंड डिव है उसमें फेस और फेस 2 और उसके अंदर H2 की हेडिंग, H2 के अंदर सिंपल एक 01 लिखा हुआ है। इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है इस कोड को और फिर इसी को आपने 2 दफ़ा डुप्लीकेट कर लेना है, कॉपी पेस्ट। और उनमें सिर्फ आपने क्या चेंजिंग करनी है, सिर्फ आपने क्लासों की चेंज करनी है कि जहाँ पे जावा आ रहा था वहाँ पे आपने पाइथन कर देना है और जहाँ पे आ रहा था पाइथन वहाँ पे आपने फिर C# कर देना है, या आप कोई अपने हिसाब से क्लास ऐड करना चाहो तो वो ऐड कर सकते हो। इस तरह से आपने इसका कंटेंट अरेंज कर लेना है HTML का। इसे आप मज़ीद एक दफ़ा देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके आप खुद से इसे राइट कर सकते हो अगर आप बिगिनर हो तो। लेकिन जिन्होंने सिर्फ 1-2 वीक ही HTML में लगाए हैं उन्हें देखते ही समझ आ जाएगी। तो कंटेनर को मैं करूँगा यहाँ से कॉपी, स्टाइल फाइल में आया। स्टाइल फाइल में हमारी बेसिक कोडिंग मौजूद है, फॉन्ट फैमिली हमारी इंस्टॉल है, वो बॉडी टैग के ऊपर अप्लाई है और स्टार मार्क लगा के ये हमने कुछ इसमें स्टाइलिंग अप्लाई की हुई है, पैडिंग, मार्जिन, बॉक्स साइजिंग, टेक्स्ट, डेकोरेशन, लिस्ट स्टाइल। यहाँ मैं कंटेनर को टारगेट करूँगा, यहाँ पे कंटेनर को सिलेक्ट किया, उसको मैक्सिमम विड्थ पहले देंगे, मैक्सिमम विड्थ उसे देंगे 100 VW। इसका मतलब ये है कि जो हमारे स्क्रीन साइज होगा उसका जितनी भी विड्थ होगी ये फुल विड्थ वो ले लेगा, चाहे वो मोबाइल की होगी, चाहे वो कंप्यूटर की होगी, लैपटॉप की होगी। डिस्प्ले इसका लेंगे ग्रेड और ग्रेड कॉलम, ग्रेड टेम्पलेट कॉलम, इसमें हम रिपीट लगाएंगे, कॉलम हमारे पास रिपीट हो और ऑटो फिट हो, ऑटो डैश फिट। और जो मिनिमम और मैक्सिमम है वो इसे बताता हूँ, मिन और मैक्स। वो इसकी 300 पिक्सल और 1 फ्रैक्शनल 1 FR। इसको सेव किया। अब अगर मैं आऊँगा बड़ी स्क्रीन पे, यहाँ पे देखिए जैसे बड़ी स्क्रीन पे आता जाऊँगा तो ये अपने आप को उस हिसाब से अरेंज करता जाए, ऑटो फिट करता जाएगा। सिर्फ ये 2 लाइनों की बदौलत है, मतलब एक को हमने डिस्प्ले ग्रेड लगा दिया और ग्रेड टेम्पलेट कॉलम हमने कर दिया रिपीट, ऑटो फिट और मिनिमम मैक्सिमम 300 पिक्सल। इस हिसाब से सिर्फ 2 लाइनें ऐड करनी है और ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव लेआउट बन गई। उसके बाद इसके अंदर हमने कंटेनर यहाँ पे गैप लगा ले कि ग्रेड गैप कितना, ग्रेड गैप इसे हम दूंगा 34 पिक्सल और मार्जिन से देंगे टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से ऑटो, ताकि ये हमारे पास सेंटर में शो हो। और उसके बाद पैडिंग इसे हम देंगे 40 पिक्सल और 0 पिक्सल। उसके बाद कंटेनर के अंदर जो कार्ड की क्लास है, कंटेनर और कार्ड। अब ये कार्ड जो तीनों में लगे हुए हैं, मतलब चाहे पाइथन वाला है, C# वाला या जावा वाला, सब में हमने ये कार्ड जो है वो लगाया हुआ है। तो ये सब कुछ यहाँ पे सिलेक्ट करेगा। तो सब कार्ड को हम देंगे पोजीशन इसकी होगी रिलेटिव और विड्थ
विड्थ इसे हम देंगे 300 पिक्सल और हाइट इसे हम देंगे 400 पिक्सल और मार्जिन इसे देंगे 0 मार्जिन 0 और ऑटो। बैकग्राउंड इसे हम ब्लैक देंगे, ब्लैक के लिए मैं कोड यूज़ करूँगा 000 और फिर बॉक्स शेडो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे 0.15 पिक्सल 0-15 पिक्सल मतलब स्पेस उसमें ऐड करके 16 पिक्सल और RGB रेड ग्रीन ब्लू वो आप रेड इसका 0 ग्रीन 0 ब्लू भी 0 और अल्फा जो होगा इसका 0.5। इसको सेव किया, वो ये हमारे पास कार्ड जो है डिज़ाइन होगी। इसको यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लगा लेंगे, बॉर्डर रेडियस वो इसे हम लगाएंगे 15 पिक्सल ताकि इसके जो कॉर्नर हैं थोड़े से मूव हो जाएं। उसके बाद कंटेनर कार्ड इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और इसके अंदर जो हमारे पास क्लास लगी हुई है फेस। अब फेस जो है दोनों में लगा हुआ है, फेस उसमें लगा हुआ है जिसमें हमारे पास कंटेंट मौजूद है, स्टार लगा हुआ है। स्टार हम यहाँ पे लगाना चाहें तो उसके लिए सिर्फ स्पैन का टैग डिफाइन कर दिया। H2 की हेडिंग लगी हुई है, पैराग्राफ का टैग लगा हुआ है और इसमें सिंपली हमारे पास टेक्स्ट है। तो ये इन दोनों डिव को यहाँ पे सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इनकी पोजीशन जो है सिलेक्ट करेंगे ताकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। फिर इनको अपनी मर्जी से हम स्टाइल कर लेंगे। बॉटम इसको हम देंगे 0 और लेफ्ट भी 0 और साथ में इसको विड्थ देंगे, विड्थ इसकी हम देंगे 100% और हाइट भी इसकी हम देंगे 100%। डिस्प्ले इसका हम देंगे फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स सेंटर। ये सारा कंटेंट सेंटर में शो होगा। मैं आपको कलर लगा के चेक करवाता हूँ। ये आपको कंटेंट जो शो हो रहा है ये देखो 01 भी इसके ऊपर ही शो हो रहा है। अब हम इसको अलग अलग से स्टाइल कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो फेस 1 है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे अब डॉट फेस 1। अच्छा, इस सिलेक्टर को आपने ये अच्छे से समझना है कि कंटेनर के अंदर जो क्लास लगी हुई है कार्ड के अंदर फेस और वो फेस और डॉट फेस 1। इसका मतलब ये जब आप साथ मिला के लिखोगे ना, इसका मतलब ये है कि एक ही डिव को अगर ये दोनों क्लास लगी हुई हैं तो एक डिव को जब ये दोनों क्लास लगी होंगी तब ये उसको सिलेक्ट करेगा। अगर इसको आप स्पेस दोगे तो इसका मतलब होगा डॉट फेस जो हमारे पास डिव है उसके अंदर फेस 1। लेकिन अगर ऐसे करेंगे तो इसका मतलब होगा इसके साथ जो फेस 1 लगी हुई है। इस तरह से ये देखें फेस और फेस 2 इन दोनों क्लासेस साथ लगी हुई हैं और इस तरह से फेस और फेस 1 जो है ये दोनों साथ लगी हुई हैं। तो आप फेस डॉट 1 जब लिखूंगा फेस डॉट फेस 1 तो इस डिव को ये सिलेक्ट करेगा। तो इसको हमने सेलेक्ट किया, इसको पैडिंग देंगे 20 पिक्सल और यहाँ पे हम डॉट कंटेनर इस पूरे को यहाँ से करेंगे कॉपी। ये कंटेनर के अंदर कार्ड के अंदर फेस 1 और फेस 1 के अंदर जो क्लास जावा अब हम हेडिंग को भी अप्लाई है और जो पैराग्राफ का टैग है उसको भी सेम क्लास लगी हुई है। यहाँ पे कलर इसको हम देंगे येलो। तो येलो के लिए इसका जो हमारे पास कोड है वो FFC00। हल्का सा येलो इसके ऊपर कलर अप्लाई हो गया। अब इसी को कॉपी पेस्ट कर लो 2 दफ़ा। अब यहाँ पे जावा की बजाय यहाँ पे अब कर लो पाइथन। यहाँ पे हमने पाइथन क्लास लगाई सेकंड 1 को पाइथन और पाइथन का जो हमारे पास कोड है वो हमारे पास है 00 FFF और C। हल्का सा इसके ऊपर कलर अप्लाई हो गया और उसके बाद हमारे पास लास्ट में है C#। तो यहाँ पे मैं C लिखूँगा और शार्प C# के लिए हमारे पास कलर है FC00 और FF। इसके ऊपर भी कलर अप्लाई हो गया और उसके बाद हम जो फेस 2 है उसे सेलेक्ट करेंगे। अभी फेस 1 की जो CSS थी वो हमारे पास कंप्लीट होगी, मतलब हमने उसको इतना स्टाइल करना था। अब यहाँ पे करेंगे फेस 2। अब फेस 2 में हमारे पास सिर्फ जो काउंटिंग है वो लिखी हुई है 01, 02, 03 वो काउंटिंग लिखी हुई है। यहाँ पे कंटेनर और इस पूरे को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से ऐड कर लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे फेस 1 की बजाय फेस 2 करूँगा और फेस 2 में हमारे पास क्या है, हमारे पास
ये वो 0102 जो बड़ी हेडिंग वो लगी हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको मैं ट्रांजिशन दूंगा, ट्रांजिशन इसे देंगे 0.5 सेकेंड, और फिर इसके अंदर हम जो H2 का टैग है उसे सिलेक्ट करेंगे, फेज़ 2, और फेज़ 2 के अंदर H2 का टैग है उसे हमने सेलेक्ट किया, और उसे हम यहाँ पे हाइट देंगे, हाइट हम उसे हम दे देते हैं, और हमारे पास हाइट ऑलरेडी डिफाइन होगी। इसको हम फॉन्ट साइज देंगे, फॉन्ट साइज से मैं दूंगा 10 EM, इसको फॉन्ट साइज दे दिया, इसके ऊपर फॉन्ट साइज अप्लाई हो गया। इसका भी यहाँ पे कलर कर दिया, तो कलर मैं इसको करूँगा वाइट। अब ये आपको अच्छे से डिस्प्ले हो रहा होगा, ये सारे आपको इनके ऊपर कंप्लीट हेडिंग जो है अप्लाई होगी। और उसके बाद फेज़ 2, इसको मैं यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे इसको करते हैं कार्ड 1, यहाँ पे यानी कंटेनर के अंदर जो कार्ड है, जब उसके ऊपर करेंगे होवर तो डॉट फेस, और फेज़ 2 जो हमारे पास है उसकी हाइट हमारे पास कम हो जाए, हाइट उसकी कितनी हमारे पास कम हो, 60 पिक्सल रह जाए। अब इसके ऊपर होवर करेंगे, देखिए अब होवर किया तो इसकी हाइट पहले कितनी थी, 100% थी, अब यहाँ पे करने पे उसकी हाइट जो है 60 पिक्सल होगी। तो साथ में इसका हम फ़ॉन्ट साइज़ भी काम कर लेंगे, उसके लिए इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे लिखेंगे, और कार्ड के होवर पे यहाँ पे इसका होवर लगा देंगे। अब कार्ड के ऊपर जब होवर करेंगे तो H2 जो है उसका फ़ॉन्ट साइज़ कितना हो, वो हम कर देंगे 2 EM, और साथ में इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो भी कम हो जाएगा। अब इसको होवर करेंगे, साथ ही इसका फ़ॉन्ट साइज़ कम हो गया। अब हम इसके जो अलग अलग हैं उनके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे क्लास कार्ड। अब इसमें हम जो CSS के सिलेक्टर्स हैं वो हम एडवांस सिलेक्टर वो यूज़ करेंगे, सोडो सिलेक्टर। उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा नथ चाइल्ड, NTH child 1, और कौन सा फेज़ 2, और यहाँ पे इसको हम बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेंगे। बैकग्राउंड कलर में इसको अप्लाई करता हूँ रेड। इसको सेव किया, और ये कंटेनर के साथ हमने डॉट में दिखाया, डॉट कंटेनर लगाया। अब इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर जो अप्लाई हो गया। साथ में इसको बॉर्डर रेडियस दे देंगे, बॉर्डर रेडियस इसको मैं दे देता हूँ 15 पिक्सल, ताकि दोनों एक जैसे से स्टाइल हो जाए। और अब इन दोनों को मैं 2 दफ़ा कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। अब यहाँ पे इनके जो चाइल्ड एलिमेंट है वो चेंज कर लेते हैं, 2 और 3 कर लेते हैं। अब ये तीनों के ऊपर अप्लाई कर दिया। अब इसके ऊपर होवर करते हैं तो ये नीचे हो रहा है। अब सिंपली हमने क्या करना है, इसके बैकग्राउंड कलर यहाँ से ख़त्म कर दो तीनों का। और अब मैं आपको ग्रेडियंट बताता हूँ जो आपने इसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई करने हैं। उसके लिए आप आ जाना वेबसाइट अपने गूगल पे, और यहाँ पे आपने लिखना है gradientmagic.com, gradientmagic.com। इसमें आपके पास ये ग्रेडियंट मौजूद है। ये फर्स्ट वन को मैं सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे इसकी कॉपी CSS पे हो, कॉपी इसकी CSS होगी। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर रेडियस लगाया हुआ है, उसके ऊपर आप अप्लाई कर दो। फर्स्ट को मैंने ये ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया, और अगर आपको इसका लाइव प्रीव्यू तो ये देखिए इसके ऊपर ये ग्रेडियंट अप्लाई हो गया। और फिर बाद में आया, इसको यहाँ पे ख़त्म किया। यहाँ पे हमारे पास सेकंड वन है, तो सेकंड वन की यहाँ पे कॉपी CSS पे क्लिक किया, कॉपी CSS पे किया, और ये हम सेकंड वन पे अप्लाई कर देंगे। सेकंड वन पे अप्लाई कर दिया, और ये हमारे पास सेकंड पे अप्लाई होगा। अब थर्ड जो है उसके ऊपर और ग्रेडियंट यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास ये ग्रेडियंट मौजूद है। इसकी कॉपी CSS पे क्लिक किया, और इसको हम लास्ट पे अप्लाई कर लेंगे। जहाँ पे इसको अप्लाई कर दिया, सेव किया, और आप पेज को देखते हैं अभी हमारे पास तीनों जो ग्रेडियंट है वो अप्लाई हो गए। अब इसको मैं बड़ी स्क्रीन पे करता हूँ, ये देखें ये ऐसे स्क्रीन का साइज़ बढ़ेगा, इनके अलाइनमेंट भी चेंज हो जाएगी। स्क्रीन साइज़ के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करते जाएंगे, यानी कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है। और जैसे इसको बड़ा करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट जो हमारे पास डेमो था वो आ गया। इसमें सिर्फ एक चेंजिंग हो गई है कि ये जो ग्रेडियंट था ये हमने सेकंड वन को लगाया था। चलिए ये कोई मसला नहीं है इसका, ये आप चेंज कर सकते हो, आपने कौन सा एग्जैक्ट बनाना है। तो अब इसको होवर करते हैं, तो जिस तरह से मैंने आपको एनिमेशन दिखाई थी डेमो में, सेम उस तरह की एनिमेशन भी इसके ऊपर अप्लाई हो रही है, और बड़े खूबसूरत से कार्ड हमारे पास बन रहे हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।